अग्निपथ स्कीम, जिसको लॉन्च करने के महज 24 घंटे के भीतर रेलवे को 200 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान हो गया। स्कीम को लॉन्च किए एक हफ्ता भी पूरा नहीं हुआ और भारत बंद का ऐलान होने लगा। देश के अलग अलग कोने में दंगे होने लगे, आगजनी होने लगी, छात्रों ने सरकारी संपत्तियां नष्ट करनी शुरू कर दी। क्या है इन सब के पीछे की वजह और अग्निपथ स्कीम का पूरा सच जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। नमस्कार, मैं हूं सारिका और आप देख रहे हैं नॉलेज फैक्ट्स। अग्निपथ स्कीम केंद्र सरकार द्वारा लाई गई एक ऐसी स्कीम है जिसमें 17 से 21 साल तक के युवा जल, थल और वायु सेना में जाकर 4 साल तक वो नौकरी के रूप में देश की सेवा कर सकेंगे और 4 साल के बाद उन्हें रिटायर कर दिया जाएगा। उन्हें इन्हीं 4 सालों में ट्रेनिंग भी दी जाएगी जिससे उनके स्किल्स मजबूत हो सके। ट्रेनिंग में बंदूक से लेकर अन्य एडवांस हथियार को चलाना, सही डाइट और कठिन परिस्थिति में सरवाइव करना, इम्यूनिटी मजबूत रखना, दुश्मन पर रखना, हर परिस्थिति से लड़ना, शारीरिक मानसिक रूप से मजबूत बनाना आदि स्किल्स सिखाई जाएगी। मानदेय यानी सैलरी की बात करें तो 4 साल की नौकरी सीमा में पहले साल 30,000 प्रति माह सैलरी केंद्र सरकार देगी। 21,000 इन हैंड और 9,000 फंड में चला जाएगा। ऐसे ही दूसरे साल 33,000 प्रति माह, तीसरे साल 36,500 प्रति माह और चौथे साल 40,000 प्रति माह मिलेगी। हर माह कुल सैलरी से 30% फंड में कट जाएगा और जब 4 साल बाद जवान रिटायर होगा तो उसे 10,04,000 रूपए फंड से मिलेंगे, जिसे सेवा निधि का नाम दिया गया है। इसी के साथ सरकार एक अग्निवीर का सर्टिफिकेट भी जवान देगी जिससे अन्य विभागों में उसके अतिरिक्त लाभ मिल सके। यदि जवान रिटायरमेंट के बाद कोई बिजनेस करना चाहता है तो अग्निवीर सर्टिफिकेट से उसे बैंक से बहुत आसानी से बिजनेस लोन मिल जाएगा। उस लोन की ब्याज दर पर भी सरकार अतिरिक्त छूट देने पर विचार कर रही है। इसी के साथ 48 लाख तक का अग्निवीरों का दुर्घटना बीमा भी सरकार करेगी, जिससे यदि किसी कारण से अग्निवीर की मृत्यु होती है तो उसके परिवार को 48 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद मिल सके, जिससे उसके परिवार को ऐसी स्थिति में आर्थिक समस्याओं का सामना न करना पड़े। ये तो आपने जाना क्या है सरकार की अग्निपथ स्कीम। अब आपको हम बताते हैं आखिर क्यों देश के युवा इसका विरोध कर रहे हैं और दंगों के पीछे की असल वजह क्या है। दरअसल युवा वर्ग इस बात से परेशान है कि उन्हें 4 साल नौकरी करने के बाद फिर से बेरोजगार कर दिया जाएगा। वो एक बार फिर रोजगार की तलाश में भटकेंगे। साथ ही साथ तब तक उनकी उम्र भी बढ़ चुकी होगी, जिसकी वजह से उन पर घर परिवार की जिम्मेदारियां भी आ चुकी होंगी और ऐसी स्थिति में उन्हें कई तरह की दिक्कतों का सामना करना होगा। इसी बात से नाराज युवा देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं और इसकी मांग कर रहे हैं कि ये स्कीम को सरकार खत्म करे और पुरानी भर्ती स्कीम लागू करके भर्ती शुरू करे। अभी तक आपने अग्निपथ स्कीम और युवा वर्ग की परेशानी व नाराजगी की वजह देख ली है। अब आपको बताते हैं कि दंगों के पीछे की असल वजह क्या है। सरकार की हर नीति का विरोध करना विपक्ष का काम है। हमेशा की तरह विपक्ष इस बार भी अपना काम बखूबी रूप से कर रहा है। विपक्ष के साथ साथ कुछ ऐसे ऑनलाइन और ऑफलाइन संगठन हैं जो देश के अमन चयन के दुश्मन हैं। उनका मकसद सिर्फ भारत को क्षति पहुंचाना है और ऐसे लोगों के बहकावे में आकर युवाओं में दंगा करके अपना करियर दांव पे लगा देते हैं। हाल ही में आए तीनों सेना प्रमुख के बयान से ये स्पष्ट हो गया है कि जो कोई भी दंगों में शामिल हुआ और पुलिस उसकी शिनाख्त कर लेती है तो उसे आजीवन सेना में किसी भी प्रकार की नौकरी नहीं दी जाएगी। वहीं इस हिंसा से राज्य सरकारें भी बहुत सशक्त दिखती हुई नजर आ रही है और दंगे की सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस द्वारा धरपकड़ जारी हो चुकी है। भारत का पहला देश नहीं है जिनसे सेना में ऐसी स्कीम की शुरुआत की है। भारत से पहले ऐसे नियम इजराइल समेत अन्य देशों में भी लागू हैं, लेकिन वहाँ नौकरी से आने के बाद भी अन्य जगह और विभागों नौकरी के बहुत से अवसर मौजूद होते हैं, जिससे जवानों को दूसरी नौकरी ढूंढने में कोई परेशानी नहीं होती। बहुत आसानी से उन्हें नौकरी मिल जाती है। लेकिन वही भारत देश की बात करें तो यहाँ नई नौकरियों की भारी कमी है, जिससे अग्निवीरों को रिटायरमेंट के बाद एक बड़ी समस्या देखने को मिल सकती है, जो युवाओं की नाराजगी का प्रमुख कारण है। उनकी चिंता जायज भी है, जिस पर सरकार को एक बार विचार विमर्श तो करना चाहिए। इस योजना पर कुछ सुधार करना चाहिए, लेकिन वहीं सरकार को ये भी चाहिए कि बीते दिनों हुए दंगों का मुख्य जिम्मेदार छात्रों को न मानकर इसके बीच साजिश रचने वाले संगठनों को ढूंढकर उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे, जिससे भविष्य में वो ऐसा काम करने से पहले 1000 बार सोचे। आपका इन सब पर क्या कहना है, हमें कमेंट पे जरूर बताएं। आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नए विषय के साथ।